अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक सवाल जो कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के जहन में गर्दिश करता है, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि जब इंसान की शादी होती है और शादी होने के बाद जब न्यूली कपल एक दूसरे से मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो कुछ महीने के बाद बिफज़्लिही ताला जब वो हामिला हो जाती है, मीन्स जब वो डिलीवरी के जमाने से सफर कर रही होती है, तो उस वक्त में एक सवाल ये उठता है कि क्या मेरा शौहर हालत डिलीवरी में, हालत हमल में मुझसे हम बिस्तरी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इसका जवाब बहुत ही कम टाइम में आपको देने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको नॉलेज हासिल हो सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि हालत हमल में हम बिस्तरी करना शरीयत इस्लाम इस बात से नहीं रोकता है। हालांकि हालत हमल में हम बिस्तरी करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फवाइद हैं, लेकिन बहुत सारे अतिब्बा जो है वो ये बयान करते हैं कि हालत हमल में हम बिस्तरी करने से बचना चाहिए। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं। जो लोग ये कहते हैं कि हालत हमल में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, वो ये दलील पेश करते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मुस्नद में हजरत इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि हामिला औरत से मुबाशरत की जाए जब तक कि वो पैदा ना कर ले अपने पेट के बच्चे को। मसनद इमाम आजम बाब नंबर 131 और सफा नंबर 227 पर मौजूद है। वो इस हदीस को बयान करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब आप इस हदीस को पढ़ेंगे और इसकी तशरीह को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो आपको पता चलेगा कि ये हदीस जो है ये कैदी औरतों के लिए है, न कि अपनी बीवी के लिए। बाकायदा इसकी तशरीह में मौजूद है, आप जा करके मुताला कर सकते हैं। तो हालत हमल में अगर कोई इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, नाजायज और हराम काम नहीं करता है। हाँ, अगर डॉक्टर्स ने मना किया है तो आप ना करें, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने मना नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि इस्लामी बहन ने यह पूछा है कि बच्चा जन्ने के बाद, इट मीन्स डिलीवरी के बाद कितने दिन हम अपने शौहर से ना मिले, ये शौहर हमसे ना मिले। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए आप मिल तो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी कंसल्टेशन में ये बताया है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस सूरत में मिलता है तो डर ये है कि नया हमल ठहर जाए और बच्चे का दूध खराब हो जाए और बीवी का दूध खराब हो जाए और बच्चे की सेहत पे असर पड़े। इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि जब तक बच्चा दूध पीता हो तो उस वक्त शौहर अपने बीवी से हम बिस्तरी ना करे तो बेहतर है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल यह है कि क्या नशे की हालत में हम बिस्तरी करने से कोई नुकसान है? तो बिल्कुल डॉक्टर्स ने यह बताया है कि अगर कोई इंसान नशे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो उसे जो है रिहोमेटिक पेन, एक बीमारी जो कि खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी का वो शौहर जो है शिकार हो सकता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि उसका बच्चा अपाहिज पैदा होगा। लिहाजा मैं तमाम इस्लामी भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, नशा इस्लाम में हराम है और आप नशा करने के बाद अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं, ये अशद गुनाह कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। लिहाजा आप नशा से जो है हमेशा बचें और अपने बच्चों को बचाएं। फिर उसके बाद चौथा सवाल यह है कि क्या हमें नेक औलाद होने के लिए कोई दुआ पढ़ना पड़ेगा, और क्या हम बिस्तरी करने के वक्त में और इंजाल होने के वक्त में उस वक्त भी कोई दुआ पढ़ी जाती है या कोई उस वक्त भी नियत किया जाता है? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम एक पाक और पवित्र मजहब है और इस्लाम हर एक मौके पर अपने मानने वालों की हिदायत करता है, अपने मानने वालों को एक ऐसा नुस्खा देता है जिससे वो अच्छे रास्ते की तरफ गामजन हो और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप हम बिस्तरी कर रहे हो और इंजाल का वक्त हो जाए तो आप इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ को पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपका बच्चा शैतान से महफूज रहेगा और आपकी बीवी शैतान से महफूज रहेगी और आपका बच्चा नेक और सालेह पैदा होगा और आपका बच्चा अपाहिज, लंगड़ा, लूल्हाना पैदा नहीं होगा। लिहाजा आप
हम बिस्तरी करने के वक्त जब इंजाल का वक्त आ जाए तो आप दिल में इस दुआ को जरूर पढ़ लें ताकि बच्चा आपका खूबसूरत हो और नेक और साले हो। तो वो दुआ क्या है? वो दुआ है अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबम। उसका तर्जुमा है कि अल्लाह शैतान के लिए हिस्सा ना बना उसमें जो तू हमें अता करेगा। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम बिस्तरी करने के वक्त में इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने वाली नस्लों को जो है शैतान से महफूज व मामून फरमाए। फतवा रिज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 161 पर मौजूद है, आप चाहें तो जरूर मुताला करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।